नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज का रूब्रिक है इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। तो इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट का रूब्रिक जो मीनिंग निकलता है डिक्शनरी से वो क्या है कि लैक ऑफ फेयरनेस और जस्टिस एंड एक्ट ऑफ an unjust act or occurrence, a situation in which there is no fairness and justice, sense of injustice, violation of right or of the rights of another. खुद के राइट्स या दूसरों के भी अगर राइट्स का वायलेशन हो तो जिनको ये बर्दाश्त नहीं होता उन लोगों के लिए ये रूब्रिक निकलता है इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। यानी कि जिनको अन्याय जिनको अधर्म बर्दाश्त नहीं होता। अनजस्ट एक्ट यानी कि जो जस्टिफाइबल ना हो, यानी कि ये उसने गलत किया। तो पेशेंट की हिस्ट्री में से हमें अगर बार-बार मिले कि अगर बार-बार ये हिस्ट्री में से हमें मिलता हो कि सर जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पर लोगों के साथ कुछ गलत हो, तो मैं फिर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे बोलना ही पड़ता है, मुझे उसमें बीच में जाना ही पड़ता है। तो ये एक इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट है। अगर वो बीच में जाके कुछ करे, तो फिर उसकी एक्शन का एक अलग से रूब्रिक आ जाता है। जैसे कोई डिफाइंड हो जाता है, कोई क्वारलसम लिटिजियस हो जाता है, कोई बेनेवोलेंस होता है, कोई ऑनेस्ट होता है। अपने-अपने और दूसरे दूसरे जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, एट्रिब्यूट्स होंगे, मेंटल एट्रिब्यूट्स होंगे, उसके हिसाब से वो इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट एक फीलिंग है, उसको रिएक्ट करेंगे, अपने-अपने हिसाब से रिएक्शन देंगे। तो ये एक सेंसिटिविटी है, फीलिंग है कि इनजस्टिस हुआ और फिर उसका क्या रिएक्शन आता है, वो पेशेंट की रिएक्टिव क्वालिटी के ऊपर आधार रखता है। कोई कावर्डाइज़ हो, टिमिड हो तो कुछ नहीं करता, चुपचाप रह जाता है। लेकिन उसको ये बर्दाश्त तो होता ही नहीं है, उसको पसंद नहीं आता है। तो उसके क्रॉस रेफरेंस क्या निकलते हैं कि ऑब्जेक्टिव रीज़नेबल, इंटेलेक्चुअल ऑब्जेक्टिव रीज़नेबल यानी कि जब भी कुछ हो तो वो एकदम बखूबी अपना ऑब्जेक्शन रखता है। तो य हमें हमें उसकी पेशेंट की बातों से लगेगा कि जैसे कभी हमारे पास कोई लेडी पेशेंट आए या फिर कोई नौजवान आए, तो वो जब हमें हमें हिस्ट्री देगा तो जो-जो पॉइंट्स रखेगा उसमें आपको दिखेगा कि नहीं ये बंदा तो सही है, ये औरत सही है, इसकी कोई गलती नहीं, सामने वाले का ऐसा है। यानी कि उसने जो भी बात रखी काफ़ी रीज़नेबल होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव रीज़नेबल हो जाएगा। तो आपको क्रॉस में देखना है कि क्या ये वाक़ई इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट है कि ये ऑब्जेक्टिव रीज़नेबल में है। इंटेलेक्चुअल पर्सन भी हमें इस तरीके से दिखाई देते हैं कि ये लोग इनजस्टिस सपोर्ट नहीं करते। लेकिन वो इंटेलेक्चुअल होते, तो आपको सब जगह देखना होगा, सब जगह ये थ्रेड कॉमनली पेशेंट की लाइफ में मिलता है या सिर्फ़ 1-2 जगह पे ही है। तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी, वो कम हो जाएगी। तो ऐसे सिम्पटम को हाथ लगाने से पहले आपको 2-3 बार सोचना पड़ेगा कि क्या वाक़ई ये टोटलिटी में लेने के लिए लायक है कि नहीं? हाँ, हमें हिस्ट्री में से ये मिला, ये सेंसिटिविटी मिली, लेकिन क्या पेशेंट इससे वाक़ई सेंसिटिव है? क्या उसकी बॉडी इसी चीज़ से बीमार पड़ी कि नहीं पड़ी? ये आपको सोचना होगा जब ये 1-2 बार ही मिलता है तब। लेकिन जब ये ज़्यादा बार मिलने लगे, पेशेंट की हर एक सिचुएशन में आपको यही दिखाई दे, तो फिर आपको ये सोचना है। उसके क्रॉस रेफरेंस में ये थिंकिंग एनालिटिकल जो एनालिटिकली थिंकिंग करते हैं, वो भी आपको एक एक जगह से आपको यही दिखेगा कि ये तो इनजस्टिस को सपोर्ट नहीं करते। जिनका प्रिसिजन ऑफ माइंड यानी कि मन की चौकसाई जो चौकसता होती है, यानी कि जो वो कहता है वो सही निकलता है और उसकी जो प्रिसिजननेस होती है माइंड की, वो काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों का भी
जो सिचुएशंस होगी उसमें आप ये सभी रूब्रिक एक ही सिचुएशन में फिट होंगे। आप अलग-अलग एंगल से देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं इसकी तो माइंड प्रिसिजन अच्छी है। दूसरा देखेगा कि इसकी थिंकिंग एनालिटिकल पावर अच्छी है। कोई सोचेगा ये इंटेलेक्चुअल है, कोई सोचेगा ये ऑब्जेक्टिव रीज़नेबल है, कोई सोचेगा कि ये तो रीज़न देने में लगा पड़ा है, अटेम्प्टिंग टू रीज़न। और दूसरे एंगल से कोई ये सोचेगा कि ये इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट है। तो आपको ऊपर से देखना है, ना ही किसी और अलग-अलग एंगल से पेशेंट के केस को समझना है। तभी आप इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट को समझ पाएँगे। तो हर एक चीज़ में कोई भी जीवन की कोई भी पहलू हो, जैसे सोसाइटी, मनी मैटर्स, रिलेशंस, इन सब जगह पे अगर इनजस्टिस आपको आप पेशेंट की लाइफ में मिलता है कि ये इनजस्टिस हो और इसको बर्दाश्त नहीं होता, तो ये आप रूब्रिक उठा सकते हैं। तो हर एक पहलू में पेशेंट एज़ अ वॉल, उनकी लाइफ एज़ अ वॉल समझना है। थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और कल फिर से मुलाकात होगी किसी टाइम पे या दिन के कोई भी टाइम पे मुलाकात हो सकती है क्योंकि आजकल टाइम थोड़ा मेरा ऑर्गेनाइज में नहीं चल रहा है। तो इसी के ऊपर हम कल एक रूब्रिक को आपके सामने लाएँगे कि इसका क्या रूब्रिक बन। थैंक यू।